Good morning, students. After reading the lesson, The Black Aeroplane, you have to learn its textual question. So, we will do today textual question from the lesson Black Aeroplane. These are 5 questions. So, question number 1 from the thinking about the text. क्वेश्चन नंबर 1, आई टेक द रिस्क. व्हाट इज़ द रिस्क? मैं जोखिम लूँगा या ख़तरा लूँगा, वो ख़तरा क्या है? वाई डज द नरेटर टेक इट? और वर्णनकर्ता ये ख़तरा क्यों उठाता है? द नरेटर सॉ द ब्लैक क्लाउड्स लाइक माउंटेन्स बिफोर हिम. वर्णनकर्ता काले बादलों को अपने सामने एक पर्वत की भांति पाता है. He did not have enough fuel to fly around them to north or south. उसके पास इतना ईंधन नहीं था कि वो बादल के नॉर्थ या साउथ से होकर गुजर सके. He took the risk of flying his old Dakota through the storm clouds. उसने इस बादल में से ही अपने पुराने डकोटा को उड़ाने का खतरा लिया. He took the risk, उसने खतरा लिया, because क्योंकि he looked forward having breakfast at home, क्योंकि वो घर पर अपना नाश्ता करने की बारे में सोच रहा था. Next question is, describe the narrator experience as he flew the aeroplane into the storm. वर्णनकर्ता का वो अनुभव बताइए जब उसने एरोप्लेन को तूफान में उड़ाया. वो अनुभव बताइए. द नरेटर वॉज ए पायलट. नरेटर एक पायलट था. ही वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डेकोटा फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. वो एक पुराना डेकोटा फ्रांस से इंग्लैंड उड़ा रहा था. ऑन द वे ही सॉ हिज बिग क्लाउड्स अहेड ऑफ हिम. रास्ते में उसने अपने सामने बड़े बादल देखे. ही कुड नॉट सी एनीथिंग थ्रू द क्लाउड्स. वो बादलों में से कुछ नहीं देख सकता था. हिज प्लेन टर्न इनसाइड द क्लाउड्स. उसका वायुयान बादलों में घूमने लगा. हिज कंपास गोट आउट ऑफ ऑर्डर. उसका दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो गया. इट वॉज डेड. वो खराब हो गया. द अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज रेडियो वर आल्सो सडनली डेड. दूसरे यंत्र जैसे कि रेडियो भी अचानक से खराब हो गए. सो ही could not contact the control room in Paris. इसलिए वो पेरिस के कंट्रोल रूम में कांटेक्ट या संपर्क स्थापित नहीं कर सका. he was thus lost in the storm. इस प्रकार से वो तूफान में खो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Why does the narrator say? वर्णनकर्ता ऐसा क्यों कहता है? I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota. मैं उतरा और अपने पुराने डेकोटा से दूर जाने में मुझे कोई खेद नहीं था. ऐसा उसने क्यों कहा? The narrator had taken the risk of his life. वर्णनकर्ता ने अपने जीवन का खतरा लिया था. He was lost in the storm. वो तूफान में खो गया था. But then he saw another plane near him. लेकिन फिर उसने दूसरा प्लेन अपने पास देखा. The pilot of this black plane lifted one hand and waved. इस काले वायुयान के पायलट ने अपना एक हाथ उठाया और लहराया. The narrator followed the strange plane. वर्णनकर्ता ने उस अजीब काले वायुयान का पीछा किया. एंड लैंडेड सेफली ऑन एन एयरपोर्ट. और एक और एयरपोर्ट पर सेफली यानी सुरक्षित तरीके से लैंड कर लिया. सो ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा. इसलिए वो ओल्ड डेकोटा से दूर जाते हुए उसे कोई खेद नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली. किस वजह से महिला जो कंट्रोल सेंटर में थी उसने नरेटर की ओर बड़ी अजीब दृष्टि से देखा? क्यों देखा उसने ऐसा? द नरेटर आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर ही वाज एंड हु वाज द अदर पायलट वाज. वर्णनकर्ता ने महिला से जो कंट्रोल सेंटर में थी उससे पूछा कि वो कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था. ही वांटेड टू थैंक हिम. वो उसको धन्यवाद कहना चाहता था. The woman had seen no other plane in the radar. महिला ने रेडार पर और कोई वायुयान नहीं देखा था.
अदर देन नरेटर्स प्लेन, नरेटर के प्लेन के अलावा. सो सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, इसलिए उसने उसकी ओर बड़ी अजीब निगाहों से देखा कि ये क्या बात कर रहा है ऐसे. क्वेश्चन नंबर 5. हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आप क्या सोचते हैं वर्णनकर्ता की सेफली पहुंचने में किसने मदद की? डिस्कस द अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर. आपस में डिस्कस कीजिए और इसका उत्तर देने का कारण बताइए. तो वैसे तो तुमने खुद अपना कुछ भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन इस बुक के अनुसार उन्होंने क्या आंसर दिया है, लेट्स सी. द नरेटर वॉज हेल्प बाय द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन. नरेटर की सहायता की गई एक ब्लैक एरोप्लेन की पायलट के द्वारा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड द नरेटर इन द डार्क स्टॉर्म. जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने उस गहरे काले तूफान में वर्णनकर्ता की को गाइड किया. ही फॉलोड हिम अंटिल ही लैंडेड सेफली ऑन द एयरपोर्ट. उसने उसका तब तक पीछा किया जब तक कि वो एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से पहुंच नहीं गया. एक्चुअली इट वाज नॉट ए रियल प्लेन और द पायलट. वास्तव में ये कोई रियल प्लेन या पायलट नहीं था. इट वाज द मेर इमेजिनेशन ऑफ द पायलट माइंड. ये केवल पायलट की दिमाग की इमेजिनेशन ही थी, कल्पना ही थी. विच हेल्प हिम इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जिसने उसकी इस निराशा भरे समय में सहायता की. वैसे वैलिड कोई आंसर तो यही है, लेकिन कुछ ये भी कह सकते हैं कि भी शायद वो कोई भगवान था या उसके लिए एंजल था या कोई गोश्त था या जिसने उसकी हेल्प की, कुछ भी एट्सेट्रा. वो आपकी इमेजिनेशन पर है इसका आंसर. सो दैट्स इट. दिस 5 टेक्सचुअल क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन द ब्लैक एरोप्लेन. ओके, यू हैव टू लर्न. Have a nice day. Stay safe. Stay home. Bye.